गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या होता है जब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2026 के लिए। तो ये अभिक्रियाएं आपकी 5 नंबर में पूछी जाती हैं, क्या होता है जब। तो पहली अभिक्रिया है हमारी कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ एथिल ब्रोमाइड को यहाँ पे को कर लो को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एथेन गैस बनती है। अच्छा, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो गया? ये हो गया C2H5Br। इसके KOH के साथ इसको गर्म करेंगे अल्कोहल की उपस्थिति में, तो यहां से KBr निकल गया। क्या निकल गया? KBr और प्लस अब यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तभी OH के साथ मिलकर ये क्या बना लेगा? जल का एक अणु बना लिया और यहाँ पे रह गया C2H4। तो ये क्या हो गई? ये हो गई एथेन गैस, एथेन। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया क्या है कि क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथरीय सोडियम के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? एथेन गैस बनती है। और ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है, आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड CH3Cl और यहाँ पे सोडियम के हमने 2 परमाणु ले लिए और Cl और ये हो गया CH3। अब यहाँ पे ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो यहाँ से क्या बन गया? ये बन गया है हमारा, ये बन गया 2NaCl और ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl और ये कौन सी गैस हो गई है? एथेन गैस बन गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे तीसरा क्या है? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो फार्मिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ कराई जाती है तो क्या फार्मिक अम्ल का क्या बनता है? लवण बनता है। तो यहाँ पे हमने क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 किसके साथ कराई जाती है? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ से 4KOH ले लो तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा HCOOK और प्लस अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3KCl बन गया, KCl बन गया। अब देखो जल के कितने अणु बने? तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 4, तो 2 निकल गए, तो 2 जल के अणु हमें प्राप्त हो गए। अब ये क्या कहलाएगा? फार्मिक अम्ल का लवण कहलाएगा, यानी कि इसको कहते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। ये कहलाता है पोटेशियम फॉर्मेट। चौथी अभिक्रिया क्या है हमारी? चौथी अभिक्रिया क्या है? क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्लोरीटोन बनता है। तो देखो एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कौन क्रिया कर रहा है? क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3 किसकी उपस्थिति में? क्षार NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, जब क्रिया करेगा तो यहां से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3C और ये तो CH3 हो ही गया और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। अब यहां से देखो ऑक्सीजन क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो और यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन साथ, तो ये बन गया OH और यहाँ बन गया CCl3, तो ये बन गया क्लोरीटोन। क्या बन गया? क्लोरीटोन बन गया है। तो ये हमारी रिएक्शन हुई और हम रिएक्शन देखते हैं 2-1। अगली रिएक्शन क्या है? क्या होता है जब 2-ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो ब्यूटीन 2 बनती है, यानी कि डबल बॉन्ड, यानी कि ब्यूटेन से क्या बनेगा? ब्यूटीन बनेगी। तो यहाँ पे 2-ब्रोमोब्यूटेन तो CH3 CH और यहाँ पे लगा दो Br, यहाँ पे CH2 और CH3
को एल्कोहलिक KOH के साथ, तो KOH के साथ हमने क्या किया, गर्म किया, इसको गर्म किया, तो यहां से क्या हो गया, अब देखो पोटेशियम तो Br के साथ क्रिया करके क्या बना लिया इसने, ये बना लिया है बेटे KBr, और यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये हो जाएगा क्या बन गया, एक जल का अणु बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH और CH3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेन 2, समझ गए। अगली रिएक्शन क्या है, छठी, क्या एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। क्या कह रहा है कि क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ, विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है, तो सॉरी एथिल अल्कोहल बनता है। तो एथिल क्लोराइड क्या हो गया, ये हो गया है C2H5Cl, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, NaOH के साथ हमने क्या किया, गर्म कर दिया, तो यहां से क्या बना, ये बन गया है आपका NaCl, तो ये बन गया है C2H5 और ये OH बन गया, और NaCl आपका ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, एथिल अल्कोहल। सातवीं अभिक्रिया क्या कर रही है कि आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं, कि क्या कर रहा है, क्या होता है जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। तो आयोडोबेंजीन, तो यहां से ले लो 2C6H5I और प्लस यहां से 2Cu ले लो, इसके साथ जब हम गर्म करेंगे तो यहां से बन जाएगा C6H5 और C6H5 और प्लस ये बन जाएगा Cu2I2, तो ये बन गया है डाइफेनिल, ये क्या बन गया है, डाइफेनिल, ठीक है। तो ये हमारी क्या होता है, जब से संबंधित हमने 7 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, बाकी की अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।